मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 का बच्चों जो लेक्चर नंबर से वो 4th है और चैप्टर ग्रेविटेशन है, उसमें आपको जो सॉल्व करके दी वाले जो सवाल है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए बच्चों। बहुत बढ़िया कंटेंट दूंगा, ऐसे कंटेंट दूंगा बच्चों जो बच्चे 10th पढ़ रहे हैं लेकिन उनको 11th और 12th के भी अप्रोच देने की कोशिश करूंगा बच्चों, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। अब मेरे चैनल को विजिट करो बच्चों। मैं 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं अपने चैनल पे ओनली फिजिक्स 10th का ही पढ़ा रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट नहीं। मतलब बच्चों हर चीज का एक मास्टरी होती है, तो हमने फिजिक्स में मास्टरी मिला ही, इसलिए फिजिक्स बहुत बढ़िया से हम लोग आपको कंटेंट देने वाला है बच्चों। आपके लिए एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी। हाँ सर, नाम पता है, विराट पता है ना, ये जो नाम है बच्चों यही नाम है। और उनका ही एग्जाम्पल, जो बच्चे बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता है ना क्रिकेट खेलना, तो इसलिए बच्चों मैं ये इन्हीं का जो एग्जाम्पल दिया है बुक्स में, आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल पहले नोट डाउन करना है अच्छी तरह से। तो ये आपके बुक्स का ही एग्जाम्पल है। मैं चलो बच्चों पहले सबसे पहले गिवन डेटा बोलते, क्या बोलते, क्या गिवन डेटा लिखेंगे, क्या मुझे दिया है, इंफॉर्मेशन क्या दी है। चलो गिवन डेटा में सबसे पहले महेंद्र साहब का हमारा जो मास है, मास ऑफ महेंद्र, यम ही आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। यम मतलब मास है किसका, महेंद्र धोनी का। उनका है 75 kg मास है बच्चों। उनके बाद में उन्होंने कहा है कि जो विराट साहब का जो हमारा मास ऑफ विराट कोहली, इनका है 80 kg मास है, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस दिया हम लोगों को 1 मीटर। मतलब यहां पे हमारे महेंद्र धोनी और यहां पे हमारे विराट साहब बैठे वाले हैं। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर पे बैठे वाले हैं। बात समझ में आ रही है। ये महेंद्र साहब है हमारे, ठीक है, और ये विराट साहब है हमारे, ठीक है, दोनों बैठे वाले यहां पे उन्होंने कहा है कि फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस भी दे वाला है रिस्पेक्ट व्हाट इज द, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। मतलब ये खींचेंगे इनको ऐसे और ये इनको खींचने वाले हैं ऐसे। बात समझ में आ रही बच्चों। देखो महेंद्र साहब खींच रहे विराट साहब को, और विराट जी महेंद्र साहब को खींच रहे ऐसे, ऐसे खींच रहे, ठीक है। इन दोनों में जो अट्रैक्शन वाला जो फोर्स होता है, हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके एग्जांपल है। तो एक दूसरे को जो खींच रहे वो कितने फोर्स से खींच रहे हम लोगों को निकालना है। बात समझ में आ रही भैया। कुछ नहीं, हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू G, मास ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, मास ऑफ विराट साहब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ये फार्मूला है हमारे पास। अच्छी बात है सर। सर जी क्या होता है, जी की वैल्यू याद रखना पड़ती बच्चों दुआओं में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं 6.67 इंटू 10⁻11। ये किसकी वैल्यू बच्चों, कैपिटल जी। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास है बच्चों महेंद्र यहां पे 75 और विराट साहब का है 80 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपको कोई रखने की जरूरत नहीं है। सही बच्चों, कोई टेंशन है मेरे ख्याल से, किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो तो F इज इक्वल टू, बाद में यूनिट देने वाले हम लोग, पहले 6.67, ठीक है, 10⁻⁻11 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो आपको आता होगा बच्चों, ये 0 जा 8 4 जा है ना, 44 कैरी है ना, 8 5 जा 8 7 जा 56 60 बराबर है बच्चों। बात समझ में आ रही है, करेक्ट है ना। 0 जा 8 5 जा 40, 0 दिया 4 कैरी आगे, ठीक है सर। यहां पे 8 7 जा 56 और ये 60 करेक्ट है। चलो बच्चों मैं थोड़ा सा यहां पे आपको इजी वे करके देने की कोशिश कर रहा हूं, बुक्स में नहीं करके देते हैं। 10⁻², मैंने 3 पॉइंट किया, 1 2 3, 3 कम हो गए तो यहां पे मेरे ख्याल से 8 रहते होंगे। अरे 8 ही रहते ना भैया। अरे ये 3 शिफ्ट कर दिया मैंने, -11 मतलब इधर 0 अगर कम करना है तो इधर इधर शिफ्ट कर रहा। कितने, 1 2 3, समझ में आ रहा है।
तो F इज इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 और 4 40, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और ये 440 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ऐसा भी आंसर लिख सकते हो। आपके बुक्स में आंसर ऐसा लिखा है, एक पॉइंट शिफ्ट करके, एक शिफ्ट किया तो 4.002 इंटू 10 एक पॉइंट कम करो, इतना न्यूटन फोर्स मिल रहा है। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब हमारे जो महेंद्र साहब और विराट साहब जो क्रिकेटर है, ये दोनों अगर इस दूरी पे 1 मीटर पे बैठे हो तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है कितना कम है बच्चों? माइनस, समझते हो क्या? -7, मतलब 7 से अगर इधर आते हो तो मैं बता देता, 1 2 3 4 5 6 वाई इतना छोटा है। देखो 7 से आना था, 1 2 3 4 5 6 7, इतना 0.0000402, मतलब बहुत 0 पॉइंट, मतलब बहुत ही छोटा फोर्स है। और इस फोर्स के कारण बच्चों ये एक दूसरे की तरफ आ रहे नहीं है, ऐसे ऐसे शिफ्ट नहीं हो रहे, अपनी पोजीशन को लेके शिफ्ट नहीं हो रहे। इसका और भी रीजन है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन, अरे मैं जो चलता हूं ना तो फ्रिक्शन फोर्स होती है ना ऐसे, तो इसलिए तो बच्चों फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल रहे। ऐ समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन है। दूसरा, अर्थ भी अपने को खींच रही है, मतलब ये चाहते थे एक दूसरे को चिपकना, जैसे कि क्लास में होता है ना। हाँ सर, क्लास में चिपकना तो बहुत पसंद है हम लोगों को, तो चिपकना चाहते हैं, सही है, लेकिन बच्चों अर्थ सेंटर की तरफ खींच रही है हम लोगों को, अर्थ जूम खींच रही है, इनको भी खींच रही है, ठीक है। रही बात, फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट होता है बच्चों, जैसे कि मैं ये हाथ ऐसे शिफ्ट करूं ना तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे। देखो मैं हाथ कर रहा हूं ना ऐसे, तो बोर्ड मुझे पीछे खींच रहा है बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। दो फोर्स के कारण तो हम लोग बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेंगे अपनी पोजीशन, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, अरे मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा होता है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इतनी कम फोर्स है इन दोनों के अंदर, तो इसलिए हम लोग अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है जो हमको अपोज कर रहा है आगे जाने के लिए, जो अट्रैक्शन वाला फोर्स को, और दूसरा सेंटर की तरफ अर्थ खींच रही है हम लोगों को ग्रेविटेशन। दो फोर्स है और वो फोर्स बहुत मात्रा में है। हम लोग बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स का एक जो एग्जांपल आने वाला, अर्थ इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, उसमें बता देंगे आपको कि कितने टाइम ज्यादा है। समझ में आ रहा है बच्चों? यही एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को एक काम करना है, और क्या करना है पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन से वही 2 नंबर पे एग्जांपल आपको मैं पढ़ा के बता रहा हूं। इन अबव एग्जांपल, assuming that a bench, Mahendra is sitting the frictionless starting with 0 velocity. What is the Mahendra velocity of motion toward the Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? दूसरा एग्जांपल आपके बुक्स में का ही है, आपको पढ़ना है बच्चों। मैं दूसरे एग्जांपल के गिवन डेटा लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, आपको ये फोर्स पता होना चाहिए, मैंने जो अभी निकाल के दिया है, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल आपके बुक्स में है, वही लेने वाला हूं। चलो, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही कर रहे, वेरी गुड, ठीक है ना भैया, समझ में आ रहा है? उसके साथ में मुझे आर गिवन डेटा क्या दे वाला बच्चों? जो टाइम है वो टाइम दे वाला है 1 सेकंड। और फोर्स तो अभी भी पता लगा है मुझे कि 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, अभी तो फोर्स मिला है भैया। पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे, तो हमने न्यूटन जी का सेकंड लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करना पड़ेगा भैया? ये F, ये डिवाइड आएगा मास, फोर्स है मेरे पास ये 10⁻⁻7 बच्चों, ठीक है। किनका मास? क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना भैया। मास मुझे निकला है महेंद्र सिंह धोनी का, विराट का नहीं, नाम दिया है सवाल में, तो मास कौन सा लेना है? 2 मासेस थे हमारे पास, एक है हमारे पास ये मास, ये है, लेकिन मुझे इनके बारे में पूछा है, तो 75। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पॉइंट शिफ्टिंग करो बच्चों, ये इसको 400 ही समझना है 10⁻⁹। क्यों कर रहा हूं बच्चों? समझ में आएगा, बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहा तो पावर बढ़ रहा है। अगर जिन बच्चों को पावर में प्रॉब्लम आता है बच्चों, मुझे कमेंट डालो, मैं स्पेशल पावर शिफ्टिंग कैसे करते इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ओके, कि पावर को शिफ्ट कैसे किया जाता है। ये माइनस क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? -2 क्यों बढ़ गया बच्चों? -7 था, -9 क्यों किया? क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूं पॉइंट, यहां पे 75, इसको करीब करीब 400 ही मानो, कैलकुलेशन में इजी चला जाएगा। देखो 25 3 जा 75,
यहां पे 25 वन जा 25, बाकी रहे 15, 150 के 25 6 जा, इसको करीब करीब ऐसे ही मानेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ तो एक्सेलरेशन मिल रहा है बच्चों 3 5 जा 15, 1 बाकी है, 3 जा 4 जा, अरे समझ लो यार, क्योंकि 3 3 आ रहा है तो 5.34 इंटू 10⁻, ये -9 है ओनली, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिला है, आपके बुक्स में भी वही है मेरे ख्याल से बच्चों, ठीक है, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं है, ओके। मतलब बच्चों ये जो एक्सेलरेशन से विराट साहब का ये इतना है। हम लोगों को स्पीड पूछिए कि एक दूसरे को आने जो आ रही है स्पीड, ये कितनी स्पीड होगी, ठीक है। तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। मुझे स्पीड निकालना है, u इनिशियल बच्चों रेस्ट पे सीट हुए वाले बैठे वाले हो, एक्सेलरेशन है मेरे पास 5.34 इंटू 10⁻⁹, और जो टाइम दिया वाला है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड। अगर थोड़ा सोचो बच्चों कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटेशन कोई फोर्स नहीं रहा, तो इतने स्पीड से विराट साहब और कोहली साहब एक दूसरे के पास आ सकते हैं, या जो भी सीटिंग में जो कंडीशन दी वाली है उन्होंने बताया है कि अज्यूमिंग द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सेटिंग फ्रिक्शनलेस पे बैठे वाले, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, और व्हाट विल द महिंद्रा वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड द विराट। 1 सेकंड में जो विराट साहब के पास, जो महिंद्रा साहब थे हमारे ये, और ये विराट साहब थे, बराबर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये इनकी जो स्पीड होगी विराट साहब की तरफ जाने की, ये महिंद्रा साहब है, विराट साहब के जाने के पास ये है बच्चों। समझते हैं 1 सेकंड में इतना मतलब बहुत कम हो गई है। मैंने तो इसका कैलकुलेशंस और भी एक तरीके से किया है, देखो आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि एक ईयर में 1 ईयर का जो पीरियड होता है, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैंने कन्वर्ट किया। देखो ये आपको पता है सेकंड में, मिनट में करना है तो 60 × 60 ये होगा मिनट का सेकंड में बच्चों। अगर किसी ने कहा कि ये 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड, ये सेकंड में, ये मिनट का सेकंड, ये आप आर का करेंगे हम लोग, ठीक है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, अर्थ को पता है ना, 60 तो ये मेरे ख्याल से 86400 ऐसा कुछ तो सेकंड मिलता है एक पूरे 1 डे में। ये एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, तो एक साल में कितने सेकंड होते हैं, तो मैंने लिखा है बच्चों 31, यहां पे 5360000 इतने सेकंड होते हैं एक साल में, इतने सेकंड है ना, मतलब 3,15,36,000 इतने सेकंड होते हैं। अगर एक साल में ये बंदा कितने जा सकता है, कितना जा सकता है, तो बच्चों इसका मैंने कैलकुलेशन लिखा है, वेलोसिटी लिखी उसकी एक ईयर में, तो ये है 1.693 इंटू 10⁻⁻15 मीटर एक ईयर में। जैसे ये सेकंड में है, ये ईयर में, आपके बुक्स में नहीं दिया बच्चों। किसी ने पूछा कि ये जो महिंद्रा साहब है, विराट साहब के पास एक साल में कितने स्पीड होगी, तो इतनी स्पीड, इतने मीटर एक साल में इतने मीटर जाएंगे एक साल में। ये बहुत कम है बच्चों, 15 जीरो देना है, सोच लो 15 जीरो, मतलब 15 शिफ्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये इतने मीटर बच्चों एक ईयर में हम इतने मीटर जा सकते हैं, इतनी कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो इसलिए बच्चों हमारे मास का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, हम एक दूसरे के पास या नजदीक या कभी किसी को चिपकते नहीं। इसका कारण यह है क्योंकि ये जो फोर्स है बच्चों, जो अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है हमारे दो लोगों के बीच में, वो बहुत कम है। देखो ना कितना कम है, मतलब बच्चों आप सोचोगे नहीं, एक साल में इतना मीटर जा सकते हो। भगवान, इतने मीटर 0.000 15 जीरो देना था, मतलब इसको छोड़ के 14, ठीक है, 14 से शिफ्ट करना था मुझे, इतना कम दूर जा सकते हैं। सोच लो बच्चों आप कि अगर आपने सोचा भी, और पहली बात तो बच्चों आपको कभी नहीं इतना भी डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस है बच्चों इसमें,
ड्रैग फोर्स है, मतलब एयर का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हम हमारी जगह नहीं छोड़ सकते। दिया है, ठीक है, बुक्स में पढ़ाया है आप लोगों को, बुक्स का गलत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन या प्रिसाइजली पढ़ाया आपको, माइक्रोस्कोपिक पढ़ाया गया है, ठीक है। इतने कर सकते हैं अगर करना है डिस्टेंस तो, लेकिन एक साल बैठना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे के 1 मीटर दूर ऐसे ही, तो सोच लो, समझ में भी नहीं आएगा आपको। अरे जगह से हिल भी नहीं जाओगे इतने डिस्टेंस, मतलब पता भी नहीं लगेगा कितना, बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। एक साल में की बात कर रहा हूं, एक साल मैंने कैलकुलेट किया, आपकी बुक्स में यही तक है बच्चों, ठीक है। साथ में बच्चों आपको और एक एग्जांपल दिया है कि उन्होंने कहा है कि स्मॉल वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नॉट रिमेन कांस्टेंट। Mahindra moved toward the Virat, distance between will decrease as causing the increase the gravitational force, increase the acceleration as per Newton's law। तो ये आपके बुक्स में दिया, आप लोग को पढ़ना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, इसके नीचे एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। क्या सवाल दिया है, पढ़ लो अच्छी तरह से। उन्होंने कहा है, नेक्स्ट जो सवाल दिया है बच्चों, उन्होंने कहा है कि अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन एग्जाम्पल 2 अबव रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है वही है, हाउ लॉन्ग विल महिंद्रा टेक टू मूव टुवर्ड द विरार, है ना। तो उन्होंने कहा है कि यहां पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने मूव किया टुवर्ड द विराट, तो कितना टाइम लगेगा, कितना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है बच्चों। चलो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर बच्चों, सेंटीमीटर टू मीटर करने आता है आप लोगों को, 10⁻² मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब बच्चों 100 मीटर। मुझे सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो पावर प्लस में तो माइनस में करना पड़ता है। अरे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर पता है, अगर सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो ये पावर जो उसको उल्टा लेना है, पावर ही इसका +2 तो यहां पे -2 होगा। चलो तो डिस्टेंस बोलो तो यस बोलो, यस। काइनेमेटिकल इक्वेशन यहां होगा बच्चों ut हाफ at²। और एक्सेलरेशन जो आपका मिला है वही रखना है, एक्सेलरेशन दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो 5.34 इंटू 10⁻² जो भी होगा देख लेना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। -9 है या कितना है, ठीक है। आपका जो मिला है अभी -9 मिला है, ठीक है ना। चलो यही एक्सेलरेशन है, मुझे टाइम निकालना है बच्चों। 1 सेंटीमीटर अगर महेंद्र साहब हमारे किनके पास, अगर इनके पास आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर से क्लोज हो रहे, अट्रैक्ट हो रहे, तो देखो यस की वैल्यू बच्चों हमको 10⁻² है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 थी, टाइम भी 0, कुछ भी रहने दो 0 होगा, 1/2। एक्सेलरेशन है 5.34 इंटू 10⁻², समझे। मुझे यहां पे मल्टीप्लाई t², देखो हाफ, ये तो 0 है। चलो तो ये 10⁻² ये मिला है बच्चों मेरे पास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई जाएंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो ये 5.34 इंटू 10⁻⁻4 t²। तो t² को यही रहने देते, 2 इंटू 10⁻², ये डिवाइड आएंगे 5.34 इंटू 10⁻⁻4, नहीं -9 है भैया, गलती मत करना। तो t² इज इक्वल टू, कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान देना है बच्चों, ये -2 है, ऊपर जाने के बाद +9 हो गए। जब भी पावर माइनस हो नीचे तो ऊपर प्लस रहा तो माइनस, उल्टा करना हमेशा। तो इसको एक अप्रोक्सीमेटली 5 समझ रहा हूं भैया, ठीक है। 5 नहीं है, 5.3 है। मैं कैलकुलेशन करने के लिए समझ रहा हूं बस, t², ठीक है। यहां पे 2 इंटू 10⁻7 और ये 5, ये 5.34 है। मैं आपको कैलकुलेट इजी वे करने के लिए बता रहा हूं। तो बच्चों क्या कर सकता हूं, इसको 20 करो 10⁻6 करो डिवाइडेड बाय 5। एक पावर कम किया इसलिए 20 कर सकता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए भैया। पावर एक कम कर दिया तो ये हो गया 4 मतलब t² इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6। तो t गया बच्चों स्क्वायर, तो ये रूट में आता है, मैथ तो आता है ना बच्चों, स्क्वायर गया तो रूट। मुझे पता है कि 4 का रूट 2। अब जब भी पावर हो तो पावर बच्चों इसका आधा निकलता है, इसलिए इसको इवन नंबर ही रखना है रूट में, मतलब 6 है। अगर यहां पे ऐसा रहता तो सर 10⁻9 रहता तो क्या करते, तो मैं बोलूंगा आपको, इसको मैं आपको और दूंगा कि ये जो 4 इंटू रहते तो 40 इंटू 10⁻8 करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, इवन ही करना, क्योंकि
रूट का अंदर अगर किसी का पावर हो तो उसका हाफ निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतने सेकंड लगेंगे, 30 जीरो बड़ा 1 2 3, सही भैया, इतने सेकंड लगेंगे। ठीक है, व्हाट इज बच्चों, कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, कुछ ना हो, तो इतने सेकंड हम लोग निकाल सकते हैं। कोई शक है भैया? आप अपना नोट डाउन करना है प्योरली, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ऑल इज वेल। उसके बाद में बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके नहीं आ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अर्थ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके भी न्यूमेरिकल्स है, उसको भी खत्म करने वाले हैं बच्चों। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं लेकिन बहुत डिटेल में दूंगा। शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।